अस्सलाम वालेकुम, माई सेल्फ अक्सा मलिक एंड माई रोल नंबर इज़ 20TE34। हम लोग DSP के लैब 1 परफॉर्म कर रहे हैं जिसका टाइटल है बेसिक प्लॉटिंग ऑफ सिग्नल्स। इसमें हम लोग फर्स्ट टास्क है हमारे पास, हम लोगों ने एक साइनोसाइड वेव क्रिएट करनी है। वो कैसे हम लोग क्रिएट करेंगे, हम लोगों ने पहले टाइम को डिफाइन कर देना है, देन फ्रीक्वेंसी को डिफाइन करना है, फिर सिग्नल का हम लोग फार्मूला बता देंगे और फिर हम लोग सिंपली इनको प्लॉट कर देंगे। अच्छा, प्लॉट किस तरह से करेंगे, हमारे पास टाइम जो है वो एक्स एक्सिस पे और सिग्नल हमारा वाई एक्सिस पे है। ठीक है, टाइम को हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे, हम लोगों ने इसका वो बता दिया है, रेंज बता दी है 0 से 1 तक, और फिर हम लोगों ने इसका डिस्टेंस बता दिया 0.01 हमारा डिस्टेंस है। देन हमने फ्रीक्वेंसी बता दी, उसकी 1 हर्ट्ज़ है और इसका फार्मूला है sin 2π/ft। ठीक है, इसे हम लोग जैसे ही रन करेंगे तो हमारे पास एक ग्राफ साइनोसाइड वेव क्रिएट हो जाएगी। अच्छा, फिर हमारे पास आता है कि रिलेशनशिप क्या है फ्रीक्वेंसी का और टाइम का। फ्रीक्वेंसी और टाइम का रिलेशनशिप हमारे पास इन्वर्स रिलेशन है, यानी कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। कैसे, फ्रीक्वेंसी हमारे पास क्या है, फ्रीक्वेंसी इज़ बेसिकली द नंबर ऑफ साइकिल्स पर सेकेंड, और जबकि टाइम क्या है हमारे पास, टाइम इज़ द कंप्लीट वाइब्रेशन या फिर कंप्लीट एक साइकिल होता है इसका। अब आते हैं हम लोग टास्क 2 पर। इसमें हम लोगों ने क्या किया, हमारे पास प्रोग्राम सारा वही है, हम लोगों ने साइनोसाइड वेव ही क्रिएट करनी है। लेकिन अब हम लोग क्या है, हम लोग रिस्ट्रिक्ट हो गए, हम लोगों ने इसको टाइटल दे देना है, हम लोगों ने बताना है कि एक्स एक्सिस पे हमारा क्या है और हम लोगों ने वाई एक्सिस को लेबल करना है। ठीक है, वो कैसे करेंगे, हम लोगों ने 3 कमांड चूज़ किए हैं। टाइटल, जो कि हमें टाइटल का नाम बताएगी। वाई लेबल, यानी कि हम लोग वाई एक्सिस पे हम लोगों ने किस चीज़ को शो करवा रहे हैं। एम्पलीट्यूड के, इसमें हम लोग एम्पलीट्यूड को शो करवा रहे हैं तो हम लोग वाई लेबल कर देंगे कि हाँ ग्राफ में हम लोग को, ताकि जो भी अंडरस्टैंडेबल कोई भी यूज़र है उसे पता हो कि हमारे पास वाई एक्सिस पे क्या है, एक्स एक्सिस पे क्या है, तो वो हम लोग यूज़र की आसानी के लिए हम लोग इसे लेबल कर देते हैं। तो वाई लेबल पे हम लोगों ने कर दिया एम्पलीट्यूड, और एक्स एक्सिस पे हम लोगों ने कर दिया टाइम इन सेकंड्स, और एक्सिस के हमारे पास टाइम इंटरवल है। एक्स एक्सिस जो है हमारे पास 0.5 से 1.5 तक है, और वाई एक्सिस पे -1.5 से 1.5 तक है। ऊपर वाला सेम अगेन वही प्रोग्राम है, उसको हम लोगों ने टाइम डिफाइन कर दिया, फ्रीक्वेंसी डिफाइन कर दी, और फिर हम लोगों ने सिग्नल का फार्मूला लगा के उसे प्लॉट कर दिया। तो हमारे पास ये आया है जिसमें हम लोगों ने लिखा है प्लॉट ऑफ साइन वेव 1 हर्ट्ज़। अच्छा, हम लोग इसे चेंज भी कर सकते हैं, लाइक फ्रीक्वेंसी, जैसे हम लोगों ने इस प्रोग्राम में हम लोगों ने फ्रीक्वेंसी को 1 हर्ट्ज़ डिफाइन किया हुआ है, तो हम लोग इसको फ्रीक्वेंसी को हम लोग चेंज कर सकते हैं, और फिर टाइटल में भी हम लिख देंगे प्लॉट ऑफ साइन वेव फॉर लेट्स सपोज 5 हर्ट्ज़ है तो हम लोग 5 हर्ट्ज़ लिख देंगे। तो फिर हमारे पास जो ग्राफ शो होगा उसमें भी हमारे पास जो टाइटल है वो भी चेंज हो जाएगा। सिंपल। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट टास्क पर। नेक्स्ट टास्क है हम लोगों ने क्या करना है, मल्टीपल सिग्नल्स को एक उसमें प्लॉट करवाना है। अच्छा, वो कैसे करेंगे, हम लोगों ने पहले टाइम को डिफाइन कर दिया, फिर हम लोग पहले हम लोग 2 प्रोग्राम्स में क्या करते आ रहे थे, सिर्फ एक फ्रीक्वेंसी को डिफाइन करते थे। अब हमने क्या करवाना है, 2 सिग्नल्स को प्लॉट करवाना है, प्लॉटिंग मल्टीपल सिग्नल्स हम लोगों ने प्लॉट करवाना है। तो हम लोग क्या करेंगे, 2 फ्रीक्वेंसीज़ को डिफाइन करवाएंगे। कैसे, अब उनको डिफरेंस वो दे देंगे कि डिफाइन करेंगे f1 यानी कि फ्रीक्वेंसी 1 है और फ्रीक्वेंसी 2 है, तो सिग्नल 1 अगेन सिग्नल 1 सिग्नल 2, और उनका फार्मूला क्या होगा, हम लोग पहले यूज़ करते थे f2π/t। अब चूंकि हमारे पास 2 फ्रीक्वेंसीज़ हैं तो हम लोगों ने उनको डिफाइन किया हुआ f1 2, और f1 है और f2 है। तो हम लोग इनको जब हम लोग सिग्नल के फार्मूले में पुट करेंगे तो क्या करेंगे, साइन f1 2π/t और f2 2π/t, एंड अगेन विद द सेम जो भी हमारे पास था प्लॉट का हम लोग ने करना है यूज़, टाइटल, एक्स लेबल, वाई लेबल। ये वो कमांड्स हैं जो हम लोग अपने पिछले 2 टास्क में हम लोग देख चुके हैं। टाइटल के हमारे पास ग्राफ शो का होगा वो किस टाइटल के नाम से है, और एक्स लेबल पे हमारे पास टाइम है, और वाई लेबल पे हमारे पास एम्पलीट्यूड। और फिर हम लोगों ने एक्सिस डिफाइन कर दिए कि एक्स एक्सिस पे वो 0 से 1 है, यानी कि रेंज हम लोगों ने बता दिया एक्स एक्सिस की, और वाई की क्या है, -1 से 1 तक की रेंज है। हम लोग इसे जब प्लॉट करेंगे तो हमारे पास एक हाई फ्रीक्वेंसी कहने, क्योंकि हमारे पास फ्रीक्वेंसी इसमें हाई है, तो हाई फ्रीक्वेंसी की हमारे पास एक सिग्नल, एक साइनोसाइड वेव हमारे पास क्रिएट हो जाएगी। नेक्स्ट स्टेप है हमारी, हम लोगों ने मल्टीपल सिग्नल्स को एक ही फिगर में प्लॉट करवाना है, लेकिन विदाउट कनेक्टिंग डॉट्स। ठीक है, डॉट्स से क्या मराता है, यानी कि हमारे पास पहले पूरी साइनोसाइड कर्व आ रही थी, तो अब हम लोगों ने क्या है कि हमारे पास पूरी साइनोसाइड कर्व नहीं आएगी, हमारे पास कुछ कुछ डॉट्स होंगे जो कि कनेक्ट नहीं होंगे, सिर्फ डॉट्स हम लोगों ने प्लॉट करवाने हैं। उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोगों ने सेम जिस तरह पहले करते हैं, टाइम को डिफाइन करना है, फ्रीक्वेंसी को डिफाइन करना है, मल्टीपल सिग्नल्स हैं तो हम लोगों ने 2 फ्रीक्वेंसीज़ ले लें। 2 फ्रीक्वेंसीज़ हम लोगों ने एक लिए 10 हर्ट्ज़ और दूसरी लिए 520 हर्ट्ज़। तो इसी तरह हम लोग इन दोनों को प्लॉट करवाएंगे तो हमारे पास ये एक डॉटेड हमारे पास ग्राफ आ जाएगा जो कि कनेक्टेड नहीं है अपने आप, यानी कि सब डॉट्स के साथ कनेक्ट नहीं है। तो हम लोगों ने इसकी एक्स लेबल बता दिए कि एक्स एक्सिस पे हमारे पास टाइम्स और वाई एक्सिस पे एम्पलीट्यूड,
वाई एक्सिस पे हमारे पास एम्पलीट्यूड है और हम लोगों ने टाइटल बता दिया कि हम लोगों ने क्या करना है, प्लॉटिंग विदाउट कनेक्टिंग डॉट्स। ठीक है, ज़्यादातर हमारे पास वही कमांड्स यूज़ हो रही हैं जो हम लोग अपने पिछले प्रोग्राम्स में, पिछले टास्क में करते आए हैं। अच्छा, नेक्स्ट टास्क में हम लोगों ने क्या करना है, हम लोगों ने किसी भी रैंडम डेटा की हम लोगों ने मीन वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने कोई से भी नंबर सेलेक्ट किया, रैंडम नंबर 50 लेट सपोज। फिर हम लोगों ने क्या किया, रैंड स्टैंड्स फॉर रैंडम, यानी कि हमारे पास जो भी हम लोग मैटलैब में हम लोगों ने कोई भी रैंडम का वर्ड यूज़ करना है तो हम लोग उसको रिप्रेजेंट करेंगे रैंड से। ठीक है, इट मीन्स रैंडम। ठीक है, हम लोगों ने फिर क्या किया, हम लोगों ने प्लॉट कर दिया आर को। आर हम लोग को क्या बता रहा है, रैंडम नंबर बता रहा है एन से 1 तक। एन क्या है हमारे पास, 50 है। ठीक है, 50 से 1 तक हमारे पास ये रेंज है। हमारा मकसद क्या है, हम लोगों ने मीन वैल्यू फाइंड करनी है रैंडम किसी भी डेटा की। अब हम लोगों ने क्या करना है, हम लोगों ने मीन वैल्यू फाइंड करने के लिए हम लोगों ने मीन की कमांड यूज़ करनी है और फिर हम लोगों ने बता देना है किसको मीन किसका फाइंड करना है। ब्रैकेट में हम लोग बता देंगे आर का, आर किसको डिफाइन कर रहा है, रैंडम वेरिएबल को। तो वो जब हम लोग इसे करेंगे, जब इसे हम लोग प्लॉट वगैरह करेंगे तो हमारे पास एक ग्राफ सा बना हुआ आएगा। ठीक है, और इसमें एक ऑरेंज लाइन होगी इन द मिडल। मिडल में क्या बता रही है कि हमारे पास मीन वैल्यू है इस 50 जो भी हम लोगों ने रैंडम डाटा लिया था उसकी हमारे पास मीन वैल्यू हमारे पास इस लाइन से, ऑरेंज लाइन से शो हो रही है। नेक्स्ट लैब में हम लोगों ने क्या करना है, हम लोगों ने मैक्स वैल्यू फाइंड करनी है। नेक्स्ट 2 लैब्स में हमारी वो मैक्स और मिन की हैं। ठीक है, हम लोगों ने मैक्स वैल्यू फाइंड करनी है और हम लोगों ने मिन वैल्यू फाइंड करनी है। अच्छा, इन दोनों का सिंटेक्स जो है हमारे पास वो थोड़ा बहुत मिलता जुलता ही है। इसमें हम लोगों ने क्या करना है, पहले हम लोगों ने फंक्शन को डिफाइन कर देना है कि व्हाट वी आर फाइंडिंग। लेट फॉर हम लोग पहले हम लोग करते हैं मैक्स फाइंड करने के लिए। मैक्स में हम लोगों ने क्या करना है, हम लोगों ने लूप चलाना है। लूप कैसे चलाएंगे, हम लोगों ने आई को डिफाइन कर दिया। अगर कोई भी मैक्सिमम वैल्यू आएगी कि वो हम लोग को बताएगी, कंपेयर करके बताएगी और एंड हो जाएगा लूप। लूप चला दिया हम लोगों ने। अच्छा, फिर क्या है, अब नेक्स्ट में हम लोगों ने क्या है, नेक्स्ट में हम लोगों ने प्रोग्राम लिखा। अब हम लोगों ने एक्स को वेरिएबल हम लोगों ने डिफाइन किया। हमारे पास कौन कौन सी वैल्यूज़ हैं, 3, 15, 1 एंड 10। एम इज इक्वल टू माई मैक्स ऑफ एक्स। अब इसमें क्या है, अब हम लोगों ने जो डिफाइन किया, हम लोगों ने माई मैक्स, ये हमारे पास तब हमारे पास होगा जब हमारे पास जो हम लोगों ने पिछला सिंटेक्स है वो हमारे पास जब सेव होगा लैपटॉप में, तभी हम लोग इसे एग्जीक्यूट या फिर रन कर सकते हैं। जैसे ही हम लोग इसे डिस्प्ले करेंगे तो हमारे पास जो मैक्सिमम वैल्यू है, लेट इन दिस प्रोग्राम हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू 15 है तो हमारे पास आउटपुट में 15 आ जाएगा। सिमिलर विद दी मिनिमम प्रोग्राम में हम लोगों ने ये करना है कि हमारे पास मिनिमम प्रोग्राम में मिनिमम वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट टास्क में हम लोगों ने एवरेज फाइंड करना है। एवरेज हम लोग कैसे फाइंड करते हैं, हम लोग पहले जितने भी हमारे पास नंबर्स होंगे उनको हम लोग पहले ऐड करेंगे, उनको सम करेंगे और फिर उनके टोटल नंबर से डिवाइड कर देंगे। सब हम लोगों ने पहले सिंटेक्स हम लोगों ने डिफाइन कर दिया है कि हम लोगों ने फंक्शन डिफाइन किया माई एवरेज, फिर हम लोगों ने उसकी लेंथ बता दी है। फिर हम लोगों ने सम किया उन तमाम जो भी हम लोगों ने जितनी हमारे पास नंबर्स थे उनकी जितनी हमने लेंथ बताई थी उनको सम किया एंड देन फिर हम लोगों ने उसका एवरेज फाइंड कर लिया। एवरेज है हमारे पास सम डिवाइड बाय एन। नेक्स्ट पे हमारे पास है, यानी कि हमारे पास हम लोगों ने डिफाइन कर दी लेंथ 3518, इसके हम लोगों ने एवरेज फाइंड कर लेंगे तो हमारे पास एवरेज क्या आ जाएगी, 4.25 हमारे पास इसकी एवरेज आ जाएगी। नेक्स्ट प्रोग्राम में हम लोगों ने क्या करना है, हम लोगों ने सॉर्टिंग करनी है। सॉर्टिंग का बेसिकली फंक्शन मकसद क्या होता है, हमारे पास सीक्वेंस में किसी भी चीज़ को सीक्वेंस में लिखना, अरेंजिंग करना, डाटा को अरेंज करना। ठीक है, हमारे पास है 3, 14, 1 और 18। इसको हम लोग जब सॉर्ट करेंगे तो हमारे पास क्या है, अच्छा बेसिकली हमारे पास एक बिल्ट इन फंक्शन है। ठीक है, इसको हम लोग जब सॉर्टिंग करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 1, 3, 14 और 18 एक असेंडिंग ऑर्डर में हमारे पास ये हो जाएगा, सेव हो जाएगा हमारे पास प्रोग्राम। नेक्स्ट टास्क पर आते हैं, वो भी हमारे पास क्या है, बिल्ट इन फंक्शन है। इसमें हम लोगों ने क्या करना है, रिवर्सिंग करनी है। रिवर्सिंग से क्या बनाता है, यानी कि हमारे पास अगर 1, 2, 3 है तो हम लोग जब इसे रिवर्स करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4, 3, 2, 1। तो अब हमारे पास प्रोग्राम में हमारे पास है 4, 2, 4, 8, 2, 1। जब हम लोग इसे रिवर्स करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1, 2, 8, 4। अच्छा, नेक्स्ट टास्क में हम लोगों ने क्या करना है, नेक्स्ट टास्क में हम लोगों ने सब प्लॉटिंग करनी है। सब प्लॉटिंग में क्या होता है, हम लोगों ने दो ग्राफ को एक ही दफ़ा शो करवाना है, यानी कि एक ही रिज़ल्ट हो, एक ही एग्जीक्यूशन हो, उस पर दो ग्राफ दो डिफरेंट आउटपुट्स दे रहे हो। तो वो हम लोगों ने की हुई है कि हम लोगों ने फंक्शंस ले लिए हैं, दो को अलग अलग डिफाइन कर लिए। एक को हम लोगों ने रैंडम वेरिएबल कंसिडर कर लिया और दूसरे को हम लोगों ने एक साइन वेव कंसिडर कर ली। जब हम लोग दोनों को एग्जीक्यूट करवाएंगे तो हमारे पास दो अलग ग्राफ होंगे, एक रैंडम वेरिएबल को शो कर रहा होगा और दूसरा साइन वेव को।
अच्छा, लास्ट लैब में हम लोगों ने क्या करना है, एक फंक्शन बनाना है विंडो 4 के नाम से, जो कि हमारे पास 4 प्लॉटिंग विंडोज़ को शो करेगा, 2x2 का, 1x4, 4x1 का। अच्छा, हम लोगों ने क्या किया, मैंने जो प्रोग्राम बनाया है उसमें मैंने 4x4 का रखा है सब प्लॉटिंग। वो कैसे, सब प्लॉट का हम लोगों ने फंक्शन डाला, कमांड डाली, उसमें क्या होगा, पहले ही हमारे पास रो को रिप्रेजेंट करेगी, देन कॉलम को, और फिर प्लॉटिंग हम लोगों ने 1 2 3 4 रखी है।